कुछ हमारे झारखंडी भाई जो मेरे समाज से भी हैं और दूसरे समाज से भी हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे कुछ कुछ चीजों का जवाब देना है। बहुत ही गलत गलत तरीकों से, जैसे ही चुनाव सामने आया, वैसे ही कुछ कुछ लोग बहुत ही गंदे तरीके से कमेंट किए हैं मेरे बारे में। तो मैं उनके कमेंट से हताहत नहीं हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लाइव को शेयर करें। ये हम लोग बात करेंगे इस लाइव में, हम लोग बेसिकली जो अभी हम लोग का वोट बहिष्कार, घाटशिला उपचुनाव में जो वोट बहिष्कार हम लोग प्लानिंग किए हैं या कर रहे हैं, और वोट बहिष्कार सिर्फ वोट बहिष्कार के लिए नहीं किया जा रहा है। वोट बहिष्कार किया जा रहा है कि इतना बड़ा रेल तक आंदोलन हुआ और कोई वार्ता नहीं हुआ अभी तक। हम लोग आंदोलन में तो सब लोग एक साथ आए, पॉलिटिकल लोग और सोशल लोग, लेकिन जैसे ही आंदोलन, मतलब आंदोलन में फोटो खिंचाने आए थे शायद सारे लोग, मुझे लगता है। अगर फोटो खिंचाने नहीं आए होते तो जो दर्द मेरे अंदर है वो दर्द आपके अंदर भी होता है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से रेल टेक आंदोलन कर रहे हैं और भी 75 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है। और इन 75 सालों में अगर आप इस आंदोलन को एनालिसिस करेंगे, पिछले 75 सालों का आपको करना पड़ेगा। आप अगर युवा हैं, आप अगर इस आंदोलन में दिल से जुड़े हैं, तो आपको इस आंदोलन का एनालिसिस करना होगा कि ये आंदोलन कब और कैसे किया गया, किन कारणों से किया गया, कौन कौन लोग थे इस आंदोलन को करने वाले, और इस आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा होगी। आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में इतना बृहद हम लोगों ने आंदोलन किया, और हम लोगों ने अपनी मां बहन को, मैं खुद रात को जा जाके गांव गांव में मैंने मीटिंग किया है और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप इस आंदोलन में आइए, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। तब किसी को नहीं दिखा चीजें, और आज मेरे बारे में बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, बट मैं हताहत नहीं हूं। बट मुझे हंसी आती है उन ट्रोलर गैंग्स और उनके मुखिया और उनके जो लीडर हैं, उन पर शर्म आता है। भैया, ऐसे राजनीति नहीं चलेगा। आप जो राजनीतिकीकरण करना चाहते हैं सामाजिक मुद्दे का, आप नहीं कर पाएंगे। आप एक दो इलेक्शन में कर सकते हैं, बट हमेशा नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास रखें, क्योंकि जब हमारे जैसे युवा सामाजिक कामों में आगे आएगा, तो याद रखिए आपकी दलाली तो नहीं चलने देंगे हम लोग। ये गलत वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, बट ये सही वर्ड है। आप दिखावा करते हैं साल भर समाज का काम करने का, और जब एक्चुअल में समाज का काम करना होता है तो आप भागते हैं पॉलिटिकल पार्टी की ओर। सबका हिसाब किताब किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्या कुर्मी युवा, कुर्मी एसटी आंदोलन 8वीं अनुसूची में भाषा को सूचीबद्ध कराने का और अपना अलग धर्म कोड प्राकृतिक पूजक का, इस लड़ाई को लेके एक्चुअल में आप लड़ना चाहते हैं या फिर दिखावा करना चाहते हैं? आज हम युवाओं को इस चीज का डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो एक कालांतर टाइम चल रहा है, इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अन्यथा ये जो फोटो खिंचाने वाली जो आंदोलन चल रहा है, अजीत दा ने क्या मिला? अजीत दा को या कोई भी लीडर जब आंदोलन की शुरुआत करता है तो उसे क्या मिलता है? दो चार लोग गाली देते हैं, या फिर आंदोलन सक्सेस होता है तो वाहवाही मिलता है, या फिर शाबाशी मिलता है, या फिर उनका लीडरशिप निखर के आता है। तो देखिए, आज मुझे ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। कुछ ट्रोलर गैंग हैं जिनके मुखिया ने बोला है कि अमित माथा को ट्रोल करो, और वो इसीलिए क्योंकि वोट बहिष्कार अगर होता है घाटशिला उपचुनाव में, तो कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ राजनीतिक हमारे लोगों को दलाली करने में मुश्किल होगी। इसीलिए, क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वो मुझे ट्रोल करके बोल रहे हैं कि अमित माथुर कितना पैसा लिया वोट बहिष्कार करवाने का, बताओ। मुझे ट्रोल कर रहे हैं। भैया, वोट बहिष्कार करने का पैसा नहीं मिलता है, वोट दिलाने का जो आप करते हैं, वोट दिलाने का पैसा मिलता है। आप कहां सुने कि वोट बहिष्कार में पैसा मिलता है? तो मुझे गुस्सा भी आया, बट मैं ये वीडियो अपना गुस्सा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं, और मैं सोचा कि कल मैं जवाब दूं, लेकिन आज मैं दे देता हूं।
ठीक है। मैं सवेरे उठ के रात तक मेरा जो एक्सपेंसेस है और जो महीने का एक्सपेंसेस है वो मेरे पर्सनल अकाउंट से जाता है। मेरा सैलरी अकाउंट है और उसी अकाउंट से मेरा सारा खर्चा जाता है। और मैं इतना क्लियर आदमी हूं कि मैं, अगर समाज बोले या फिर कोई मुझसे पूछे तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाऊंगा। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित महतो पैसा लेके वोट बहिष्कार करवा रहा है। तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अमित महतो जब 2023 में लगभग 3 महीने के आसपास जब जेल में समाज की डिमांड को लेके गया था तो भी किसी से पैसा लेके गया होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बोलने पे गया होगा। देखिए, 2024 इलेक्शन का चुनाव में जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था मनोहरपुर से, उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया था। आजसू पार्टी का टिकट मिला था उनको एनडीए गठबंधन से, और हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, खुल के मैंने सपोर्ट किया था। और वो युवा 41,000 वोट लेके आया। और वो जो स्टेप था हमारा, हम लोग वहां पर डेवलपमेंट चाहते थे। आप मनोहरपुर विधानसभा अगर जाएंगे तो पिछले 20, 25, 30 सालों से कोई एक लीडर वहां पर लीड कर रहा है और जीत रहा है, बार बार एमएलए बन रहा है। लेकिन आज भी वहां पर हमारी आदिवासियों दीदियों को प्रसव के टाइम या फिर हमारी बूढ़ी माताओं को खटिया में ढोके लाया जाता है मेन रोड तक, और मेन रोड से फिर एम्बुलेंस या फिर कुछ और मतलब चीजें उनके लिए व्यवस्था किया जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, अन्य गाड़ी। इस परिस्थिति को देख के मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ पर पॉलिटिकल बदलाव लाना चाहिए। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। सबसे पहले हम लोगों ने, मेरे बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पूछते हैं अमित महतो कौन है। तो अमित महतो कौन है जो पूछता है, मैं आज शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन अपने बारे में भी दे देता हूं। मैंने कई जगह पर बताया भी। मैं दिल्ली में रहता था। 2022 में पिताजी का तबीयत खराब होता है तो मैं पहली बार आया अपने गांव। और उससे पहले भी आता था, बट साल में एक बार आता था 2 दिन के लिए। तो मैं अपने गांव आया। गांव आने के बाद हम लोगों ने सड़क निर्माण जन आंदोलन, जो कि 20 साल पुराना सड़क, जो मेन ब्लॉक से होता हुआ, महतो गांव से होता हुआ हमारे लिस्टेड एसटी गांव तक वो रोड जाता था। 9.5 किलोमीटर का एक और दूसरा 9.5 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट 19.5 किलोमीटर के आसपास का 2 सड़क। हम लोगों ने रेल ठहराव जन आंदोलन किया और हम लोगों ने उस सड़क को, एक सड़क को तो 6-7 महीने के अंदर बनवाया और दूसरा सड़क आज बन के रेडी है। तो 2 सड़क को हम लोगों ने बनाया। उसके बाद लोगों का विश्वास हुआ मेरे ऊपर, हमारे युवाओं के लीडरशिप पे। मैं वहां नेतागिरी करने नहीं गया था, मैं वहां मुखिया भी नहीं बन सकता था, लेकिन मेरा घर का इशू था और मुझे लगा कि बीइंग ए यूथ मुझे अपना स्टेप्स लेना चाहिए, और मैंने लिया। और ये सक्सेस हुआ फर्स्ट आंदोलन। जब फर्स्ट आंदोलन सक्सेस हुआ तो मेरे अभिभावक कुछ लोग थे, टीचर, रिटायर्ड टीचर, वो बोले कि बेटा